G10 classes for क्लास नाइन्थ। क्लास नाइन्थ के आज मैं उन प्रश्नों की बात कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और चलिए बात करते हैं। उस राज्य का नाम बताइए जहाँ अधिक से अधिक संख्या में लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। तो उस राज्य का नाम है उड़ीसा। उड़ीसा में लोग 47.15% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। दूसरा प्रश्न है, उस राज्य का नाम बताइए जहाँ सबसे कम संख्या में लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। तो दोनों प्रश्न एक दूसरे से संबंधित है। सबसे पहले में पूछा है अधिक संख्या में लोग गरीबी संख्या से नीचे, तो यह उड़ीसा आएगा। और जहाँ कम संख्या में लोग गरीबी रेखा से नीचे, तो वह जम्मू और कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में केवल 3.48 लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। उस देश का नाम बताइए जिसकी संख्या का अधिकांश प्रतिशत भाग गरीबी रेखा से नीचे हैं। तो यहाँ नाइजीरिया उस देश का नाम है जहाँ के 70.8% लोग गरीबी रेखा से नीचे है। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं। तो जिस राज्य का कोई भी अपना धर्म नहीं होता उसे हम धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। दो राजनीतिक अधिकारों के नाम लिखिए। तो दो राजनीतिक अधिकार कौन कौन से होते हैं? एक वोट देने का अधिकार है, एक चुनाव लड़ने का अधिकार है। ये दोनों राजनीतिक अधिकार हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार का अध्यक्ष कौन होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है। सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रीय मानव अधिकार का अध्यक्ष होता है। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे अभी भारत का राष्ट्रीय मानव अधिकार का अध्यक्ष कौन है। राष्ट्रीय मानव अधिकार की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना सन 1993 में हुई थी। कब हुई थी? सन 1993 में हुई थी। लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। यदि निर्वाचित सीट पूछा जाता है तो 545 होती है। निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है? भारत में चुनाव के लिए संपूर्ण देश को विभिन्न चुनावी क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जिसे निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। जब हम भारत में चुनाव करते हैं तो संपूर्ण देश में जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सीटों का बंटवारा किया जाता है तो उन्हें हम चुनावी क्षेत्र कहते हैं। भारत में मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी तय की गई है? तो भारत में मतदान करने का जो न्यूनतम आयु है वह 18 वर्ष है। जनसंख्या के घनत्व से क्या आशय है? मैंने क्लास में आपको कई बार बताया था, फिर भी याद रखेंगे। प्रति इकाई क्षेत्रफल में निवास करने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। कि 1 वर्ग किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं उसे हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले देशों में शामिल है। भारत में सर्वाधिक जनघनत्व बिहार में होता है, जहाँ 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में होते हैं। वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? यदि हम वर्ष 2011 की जनगणना का आकलन करते हैं तो भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो 2001 की जनगणना से 58 व्यक्ति अधिक है। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाले प्रदेश का नाम बताइए। तो सबसे कम जनसंख्या वाले यदि प्रदेश का नाम पूछा जाता तो सिक्किम है, जो सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में होती है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का होता है और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का होता है। वनों के 2 प्रत्यक्ष लाभ बताइए। तो वनों के बहुत सारे लाभ होते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे घरेलू उपयोग में पशुओं हेतु चारा, ईंधन हेतु लकड़ी और वन्य जीवों का आवास प्राप्त होता है। और दूसरा हम कह सकते हैं कागज, रबड़, गत्था, दिया, सिलाई, प्लाईवुड, खेल उपकरण आदि उद्योगों से जो कच्चे माल की आपूर्ति होती है वह भी वनों के द्वारा ही होती है। भारत में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पतियों के नाम लिखिए। तो भारत में कई प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, जैसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या वर्षावन जिन्हें कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियाँ, पर्वतीय वन या मैंग्रोव वन। ये सब भारत की प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं। अगले प्रश्न देखिए, भारत के मुख्य चरवाहा समुदायों के नाम लिखे। तो मुख्य चरवाहा समुदाय में गद्दी, गुजर बकरवाल, भोटिया, शेरपा, किन्नौरी, आप और भी नाम लिख सकते हैं। हिमाचल के 3 चरवाहा जातियों के नाम लिखो। तो हिमाचल के 3 चरवाहा जातियों कौन कौन से हो गए? भोटिया, शेरपा, किन्नौरी। और आप मुझे बताएंगे गद्दी कहाँ के चरवाही समुदाय थे। गद्दी कहाँ के चरवाही समुदाय थे यह आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में पास करके।
धांगर कौन थे? तो धांगर महाराष्ट्र के एक महत्वपूर्ण चरवाहा समुदाय था धांगर। इनमें से कुछ लोग भेड़ पालते थे, कुछ भैंसों को पालते थे और कुछ का कार्य कंबल बुनना भी होता था। तो ये थे आपके कुछ वेरी शॉर्ट प्रश्न जो आपके एग्जाम के संबंधित थे। आप इन्हें एक बार फिर सुनेंगे और याद करेंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।